तो आज हम सभी जाम्बोजी या भगवान जाम्बेश्वर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले। तो देखिए, ये उस समय की बात है जब मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा भारत की भूमि पर हमले किए जा रहे थे। देखिए, उस समय बहुत सारे आपको लोक देवता ऐसे मिलेंगे जिनका मूल काम था कि जो भी इस्लामिक आक्रांता थे उनके द्वारा जो गायों पे हमले होते थे, जो धर्म पे हमले करते थे, उनसे लड़ने के अंदर वो प्रेरित थे। परंतु उसी में से एक व्यक्ति निकला जिनका नाम जाम्बोजी या भगवान जाम्बेश्वर था, जिनका जन्म 1451 पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मतलब भगवान कृष्ण के, हम इनको अवतार के रूप में भी मान सकते हैं। तो भगवान जाम्बेश्वर जी के बारे में अगर बात करें, पीपासर नागौर में जन्मे, 1451 में इनका जन्म था। इनका जो मूल नाम था वो धनराज पवार था। ठीक है, इनके गुरु जो थे गोरखनाथ जी द्वारा इनको नाम दिया गया था जाम्बोजी। क्या नाम दिया था? जाम्बोजी जाम्बेश्वर। तो देखिए, इनका बचपन आसानी से गुजरा और इनका मूल नाम धनराज पवार था। और जो बचपन का नाम था वो नाम था गूंगा गेहला। क्यों गूंगा गेहला? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद से 7 वर्षों तक प्रारंभ में उन्होंने कुछ भी बोला नहीं था। मतलब प्रारंभ के 7 वर्षों तक उन्होंने मौन धारण किया था, इसलिए लोगों को लगा कि वे गूंगे, इसलिए उनका बचपन का नाम रखा गूंगा गेहला। परंतु बाद में जब 7 वर्षों बाद उन्होंने अपना मौन तोड़ा और बोलने लगे तो उनका मूल नाम पड़ा धनराज पवार। और जब गुरु गोरखनाथ जी से मिले तो उन्होंने नया नाम दिया जाम्बोजिया जाम्बेश्वर। बड़े ही प्रसिद्ध जिन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर में जाम्बोजिया जाम्बेश्वर का बहुत ही नाम है। उनको मानने वालों की संख्या लाखों में स्थित है। अगर हम उनके पारिवारिक चर्चा बात करें तो उनके पिताजी थे लोहट जी और माता जी थे हंसा देवी। तो आपको ये याद रहना चाहिए, कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जाम्बोजी के पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी। अब हम मुख्य रूप से जब भी हम किसी लोक संत या संप्रदाय की जब बात करते हैं तो हमको उनके संप्रदाय से अधिक लगाव होता है, क्योंकि जहाँ से प्रश्न बनेगा वो संप्रदाय। तो इनका संप्रदाय था विष्णोई संप्रदाय या विष्णोई संप्रदाय, जिसको हम कहते हैं। 1485, देखिए 1451 उनका जन्म है, 1485 करीब करीब 34-35 साल की उम्र हो रही है। आप गिने 9 साल तो वो 10-20 है ना, तो 9-20 हो गए और 25 लगभग ये 34-35 साल के थे उस समय। तो कार्तिक अष्टमी के दिन विष्णु संप्रदाय की स्थापना हुई। यह समराथल बीकानेर के अंदर धोकधोरा नामक स्थान पे हुई। तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि विष्णु संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई, अक्सर प्रश्न बनते। तो स्थापना समराथल धोकधोरा बीकानेर में हुई। अब हम चर्चा करते हैं विष्णु संप्रदाय की। तो विष्णु 20+9 से मिलकर बना है विष्णु संप्रदाय। निराकार विष्णु, हम देखो भगवान विष्णु को कैसे याद रखें, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जब जन्म है तो ये कृष्ण अवतार हुए, और कृष्ण अवतार होते उन्होंने किसका वर्णन किया? निराकार विष्णु का। नीले वस्त्रों का इन्होंने निषेध रखा है। देखिए, निषेध की परंपरा क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब जब भी हर कोई अलग अलग संप्रदाय पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें निषेध है। कहीं विवाह निषेध होगा, है ना, कहीं पे दान लेना निषेध होगा, उसके बाद कहीं पर आपको वस्त्रों का निषेध होगा, कुछ न कुछ आपको निषेध मिलेगा। ये निषेध करने का कारण ऐसा होता है कि हमारा जो संप्रदाय या जो संप्रदाय की स्थापना की गई है उसकी कुछ एक विशेषता ऐसी होनी चाहिए जो निषेध के रूप में आगे बढ़ रही हो। तो जो जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय फैलाया उसमें नीले वस्त्रों का उन्होंने निषेध रखा। देखो, अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने विष्णु संप्रदाय स्वीकार किया? तो वो था पुलोजी पवार। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हमने जसनाथ जी में पढ़ा था जियोजी ने होरा जी, तो ये दोनों क्या थे? प्रथम व्यक्तियों में से। तो यहाँ पे पुलोजी पवार जिन्होंने ये संप्रदाय ग्रहण किया था। उपदेश स्थल इनके साथरिया सांथरिया कहलाता है। साथ ही में एक और शब्द आता है गोवलवास, क्योंकि एक संप्रदाय की बात अगर हम करें तो वहाँ पे गोवलवास मतलब अस्थायी निवास का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब हम उसके बाद हम पढ़ते हैं विष्णु संप्रदाय जो 20+9 29 नियम बनाया, वो अलग अलग नियम है। देखिए, सबसे पहले अगर हम 8 नियम की बात करें तो वो जैव विविधता संबंधित है। हम भी अच्छी तरह जानते हैं जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जो भगवान जी थे, उनका मूल रूप से काम यही था कि जो वन वृक्षावरण उनके प्रति चिंतित रहना और उन्हीं के लिए कार्य करना। तो सबसे पहले जो 8 नियम है, जैव विविधता, 7 समाज के लिए, 10 स्वयं की सुरक्षा और 4 भगवान की भक्ति के लिए। देखो, मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ।
सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए, जो सबसे ज़्यादा नियम मतलब संख्या होगी वो स्वयं के लिए होगी, है ना। जब तक आप जिंदा हो तभी आपकी आगे बात होगी। जो 10 है वो स्वयं की सुरक्षा, और बचे हुए जो अंत में 4 उसको आप दे दो भगवान की भक्ति के लिए। अब बचे 8 और 7 में, तो 8 जो बचे वो जैव विविधता को दो, क्योंकि जाम्बोजी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जैव विविधता के लिए 8, और 7 किसके लिए, समाज की सुरक्षा के लिए। अगर प्रमुख पीठ की बात करें तो जाम्बोजी की अगर सबसे प्रमुख पीठ है तो वो मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर ही स्थित है। मुकाम वो स्थान है या वो जगह जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब हम कुछ 4-5 चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो वीडियो है उसकी सबसे खास बात है कि देखिए, मुकाम की अगर हम बात करें तो जाम्बोजी की टोपी रखी गई है। हम कहते हैं ना, टोपी सबसे सम्मानजनक प्रतीक है, आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। जहाँ पे टोपी रख दी मतलब वहाँ पे सब कुछ नष्ट हो गया, वहाँ पे मतलब मृत्यु हो गई। तो मुकाम क्या हो गया, मृत्यु हो गई। पीपासर की बात करें, खड़ाऊ पीपासर एक बहुत फेमस स्थान है इनका। फिर अगर हम बात करें लोहावट करके एक जगह है, वहाँ पे पैर के निशान रखें। और जांगलू जो बीकानेर में, वहाँ भिक्षा पात्र हम चोले रखें। हमको याद करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार वापस दोहराइए। मुकाम जाम्बोजी की टोपी, पीपासर खड़ाऊ रखी गई है, लोहावट पैर के निशान रखें, और जांगलू में भिक्षा पत्र और चोले रखे हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, प्रमुख ग्रंथ। कोई भी संप्रदाय होगा उसका प्रमुख ग्रंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सब मिला के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे पहला है जंब सागर, जिसको हम शबदवाणी भी कहते हैं। इसकी भाषा है मिश्रित ब्रज, मतलब मिश्रित ब्रज भाषा में इसको लिखा गया। जंब सागर है शबदवाणी। ये देखिए, हम आप थोड़ा थोड़ा अगर जम्बी विष्णु संप्रदाय को अगर आप थोड़ा थोड़ा समझोगे तो आपको इसके अंदर हल्का सा पंजाबी मिक्सचर मिलेगा। दूसरा है जंब गीता, ये 5वां वेद एवं 19वां पुराण इसको कहा गया है। जो जंब सागरम शब्दवाणी है उसमें जो आपको 29 नियम है और 120 श्लोक है वो आपको जंब सागर और शब्दवाणी में मिलेंगे। इसका जंब गीता 5वां वेद 19वां पुराण, एक जंब संहिता। देखो इन दिनों याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कौन से संप्रदाय से आप आराम से जंब 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 आगे लिखा हुआ। उसके अलावा विष्णु धर्म प्रकाश भी यहाँ से ही है। उसके अलावा एक और बच जाता, हम उसकी अगर बात कर लें तो उसका नाम है जंब सागर शब्दावली। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, आपको याद हो जाएगा। एक दो लास्ट पॉइंट बच जाते हैं। एक ही स्थान की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, इनकी मृत्यु मुकाम में हुई थी। तो ये 2 स्थान तो फेमस ही हैं। उसके अलावा रामदावस पिपाड़ जोधपुर, यह इस स्थान पर पहला उपदेश दिया गया था। फिर लालासर बीकानेर, ये भी इनका धार्मिक स्थान है। रूटू नागौर भी स्थान महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के बाद यूपी लोधीपुर में भी एक प्रमुख स्थान है। हम बात करते हैं एक और स्थान की, बहुत महत्वपूर्ण है, जाम्बा जोधपुर, जो इसमें मैंने अभी नहीं लिखा। तो जाम्बा जो जोधपुर के अंदर है, यहाँ पे मेला लगता है और ये विष्णु का क्या है, पुष्कर है। तो आपको अक्सर एक प्रश्न पूछा जाएगा, विष्णु का पुष्कर कौन सी जगह पे, जोधपुर में स्थित है। आपको याद रखना पड़ेगा, ये जेत्र सिंह ने यहाँ पे यह प्रारंभ करवाया था। चैत्र और भाद्र मास की जो अमावस्या है उस समय ये दोनों मेले बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि विष्णु का पुष्कर कहाँ पे, जाम्बा जोधपुर। उसके अलावा सारे स्थान हो चुके थे, एक भी स्थान बाकी नहीं है। आपको याद होने चाहिए सारे स्थान। एक बार मेरे और से और दोहराइए कि जन्म पीपासर नागौर, मृत्यु मुकाम, उसके अलावा रामदास पीपाड़ के अंदर पहला उपदेश, और जाम्बा जोधपुर में जो मेला लगते हैं दोनों, उसको कहते हैं विष्णु का पुष्कर। ठीक है, और एक लास्ट चीज, कवि विल्होजी, उन्होंने कथा जैसलमेर की एक ग्रंथ लिखा था। कवि जो विल्होजी थे उन्होंने जैसलमेर की कथा एक ग्रंथ लिखा था। और उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो जाम्बोजी थे, जाम्बेश्वर जी से उनसे 6 राजा मिलने आए। कितने राजा मिलने आए, 6। यह आपको सभी संप्रदाय में विशेषता यहाँ पे मिलेगी कि एक ही संप्रदाय, एक ही ऐसे संत हुए जिनसे 6 राजा मिलने आए। कौन कौन से, अगर हम उनकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो राणा सांगा। ठीक है, देखो समकालीन भी है, मोहम्मद खां, शातल देव जैसलमेर से, सिकंदर लोदी, राव जेतसी, राव दूधा। और सिकंदर लोदी ने इन्हीं के कहने पर गौ हत्या पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। वापिस याद करिए, राणा सांगा, मोहम्मद खां, शातल देव, राव दूधा, राव जेतसी और सिकंदर लोदी। हमको 6 राजाओं के नाम याद होने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।